राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैसाख मास पूर्णिमा की। बैसाख मास पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। बैसाख मास बहुत ही पुण्यदायी महीना होता है। इसमें खूब दान वगैरह किया जाता है। स्नान का भी इसमें बहुत महत्व है। बहुत से लोग गंगा जी का स्नान करते हैं, जो पवित्र नदियाँ होती हैं उसमें स्नान करते हैं और खूब दान पुण्य करते हैं। और जैसे कि गर्मी के हिसाब से पानी पिलाना है, इस तरह से चीज़ें बहुत सी दान करते हैं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे बैसाख मास पूर्णिमा की क्या तिथि है, कब मनाई जाएगी। बैसाख मास पूर्णिमा एक ही है, वो है 12 तारीख को। 12 तारीख को बैसाख मास पूर्णिमा मनाई जाएगी। सुबह स्नान करें, गंगा जी जाएं। यदि गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही नहाने की बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। और बैसाख मास पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ और कब समाप्त है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। पूर्णिमा व्रत कब करें, स्नान दान दीपदान कब करें, वैशाख स्नान दान व्रत और नियम का उद्यापन कब करें, सत्यनारायण व्रत और कथा कब करें, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। बैसाख मास में स्नान दान का बहुत महत्व है। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो पूरे महीने स्नान करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कुछ खास पर्व में भी करते हैं, जैसे एकादशी है। और बाद में 3 दिन स्नान करने से पूरे महीने का फल मिलता है। इसलिए बहुत से आखिरी के 3 दिन जरूर से स्नान करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, ये 11 मई 2025 रविवार की रात्रि 8:01 पर आरंभ हो रही है। और इसका समापन 12 मई 2025 सोमवार रात्रि 10:25 पर हो रही है। इसलिए पूर्णिमा तिथि जो है वो सोमवार को ही 12 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि सुबह उदया तिथि के हिसाब से ही मनाते हैं। और रात में जो लोग व्रत करते हैं उनको चंद्रमा के दर्शन करने होते हैं। पूर्णिमा तिथि दोनों समय है, सुबह भी है शाम को है, इसलिए 12 तारीख को मनाई जाएगी। इस दिन बताएं जैसे कि स्नान दान का बहुत महत्व है। स्नान दान यदि आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो अपने घर की नहाने की बाल्टी में ही जल भरकर उसमें स्नान करिए। ऐसे में कहा जाता है कि यदि आपने पूरे महीने स्नान नहीं किया है तो त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक 3 दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें तो उसको पूरा महीने भर का पुण्य मिलता है गंगा स्नान करने का। मान लीजिए आप इन तीनों दिन ही आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप पूर्णिमा के दिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान दान करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और पूजा करिए, दान वगैरह कीजिए। इससे आपको पूरा पुण्य बैसाख महीने का मिलेगा। बैसाख पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इसलिए बैसाख मास पूर्णिमा तिथि के दिन आप सुबह जल्दी से उठें, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सूर्य को जल चढ़ाएं, तुलसी की पूजा करें, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। और इस दिन आप केसर युक्त खीर भी बनाएं। इस तरह से आप उनकी पूजा आराधना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि बैसाख पूर्णिमा की पूजा करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री विष्णु भगवान जी की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी और विष्णु जी का आपके घर में स्थिर वास हो जाता है और वो आपको अच्छे से आशीर्वाद दें यदि आप बैसाख पूर्णिमा को उनकी अच्छे से आराधना करते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विधि विधान से इस दिन पूजा जरूर से करनी चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा बैसाख पूर्णिमा को जरूर से करनी चाहिए। लोग पूरे 12 महीने करते हैं, लेकिन बैसाख पूर्णिमा को जरूर से करनी चाहिए। इससे सभी भक्त की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो कथा में भी वर्णित है कि हम जिस कामना से सत्यनारायण की पूजा करते हैं वो कामना जरूर से पूरी होती है। इसलिए हर पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर से सुननी चाहिए और सभी भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए बहुत से लोग हैं ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से पूजा करते हैं। और यदि आपके पास समय नहीं है तो स्वयं आप ही भगवान सत्यनारायण की कथा कह सकते हैं। प्रसाद बनाइए और कथा खुद कह सकते हैं। बैसाख मास की पूर्णिमा बहुत ही पवित्र तिथि मानी जाती है।
इस दिन गौतम बुद्ध का भी जन्मदिन हुआ था, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इसको बुद्ध जयंती के नाम से सभी जगह मनाया जाता है। जो भक्त वैशाख मास में पूरे महीने दान पुण्य स्नान कर रहे हैं तो पूर्णिमा तिथि उनके समापन का दिन होगा। इस दिन अपने नियम का समापन आप कर सकते हैं। और आप बात करें पूर्णिमा तिथि का, वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि 12 मई को मनाई जाएगी। ये पूरे दिन की है, इसलिए इसी दिन व्रत रखा जाएगा और इसी दिन आपको सत्यनारायण वगैरह की कथा भी कही जाएगी। जो व्रतवासी हैं वो रहें और शाम को चंद्रमा को देखकर अपना व्रत को तोड़ें। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्योदय दोनों होना ही इस तिथि में बहुत ज़रूरी है। और 12 मई को जो ये तिथि पड़ रही इसमें सूर्योदय और चंद्रोदय दोनों पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग व्रत हैं उनके लिए चंद्रोदय तिथि में होना बहुत ज़रूरी है। जो भक्त वैशाख मास पूर्णिमा का व्रत पूजन करते हैं तो वो 12 मई 2025 को ही व्रत रखें और पूजा करें। इसके अलावा जो भक्त व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, जैसे स्नान है, दान है, पुण्य है, इन सब का उद्यापन करना चाहते हैं, वो यही दिन है पूर्णिमा, वैशाख मास पूर्णिमा के दिन ही वो उसका समापन कर सकते हैं। व्रत का कोई भी जो नियम लिया हो आप इस दिन उसका उद्यापन कर सकते हैं। वैशाख मास में स्नान दान का बहुत महत्व किया है कि वैशाख मास में स्नान किया जाए। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने से उनको वैशाख मास का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में पूर्णिमा के दिन स्नान का बहुत ही माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:08 से लेकर 4:50 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त का समय प्राप्त हो। इसी बीच में आपको स्नान करना है। वैशाख मास की पूर्णिमा में आपको किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना है। यदि नहीं हो सकता है तो आप उस दिन किसी भी पवित्र नदी का जल, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, गंगोत्री, जमुनोत्री, किसी का भी जल अपनी नहाने की बाल्टी में डालकर उससे स्नान कर सकते हैं। आपको उसको वैशाख मास पूर्णिमा का फल जरूर से मिलेगा। वैशाख मास सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:37 पर और सूर्यास्त शाम को 6:59 पर होगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रोदय को अर्घ देना इस दिन बहुत ज़रूरी होता है। और चंद्रोदय का समय है शाम को 6:57 पर। इस समय आप चंद्रोदय हो उस समय आप चंद्रमा को अर्घ जरूर से दीजिए। अब आता है समय अभिजीत मुहूर्त का। अभिजीत मुहूर्त में सभी अच्छे कार्यक्रम आप कर सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 पर। अभिजीत मुहूर्त भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप इस बीच में कोई भी अच्छे शुभ कार्य कर सकते हैं। और राहु काल का समय ऐसा होता है जब हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करने चाहिए। राहु काल का समय है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का। ये 1.5 घंटे का समय है। इस बीच भी कोई भी शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करें। यदि पहले से आप शुरू कर चुके हैं, मतलब 7:30 बजे के पहले शुरू कर चुके हैं तो कर सकते हैं, पर लेकिन जब शुरुआत करें तो उस समय राहु काल नहीं होना चाहिए। इस बात का बहुत सा ध्यान रखना चाहिए। अब आता है भद्रा काल का समय। भद्रा काल में कोई भी अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए। भद्रा काल का समय है सुबह 5:32 से लेकर 9:14 बजे तक का। भद्राकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जब भद्राकाल यदि ये पाताल लोक में है, ये भद्राकाल पाताल लोक में, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आप सभी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि वो पाताल लोक में है भद्राकाल, इसलिए आप अच्छे कार्य सब कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए और उनको तरह तरह का भोग लगाइए। और वैशाख मास पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान वगैरह करने के बाद आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए और उसके बाद तुलसी जी की पूजा कीजिए। और क्योंकि इस दिन भगवान माँ लक्ष्मी का भी दिन होता है, इसलिए तुलसी पूजा करना बहुत ही अनिवार्य है। और इसके बाद भगवान अपने मंदिर में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की अच्छे से पूजा कीजिए। वो सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाइए और फूल मालाएँ वगैरह चढ़ाइए और भोग लगाइए।
इसके बाद आपको जो दान करना है संकल्प लीजिए और उसको दान कीजिए। ज़रूरतमंद को वस्त्र बांटिए, खाने पीने का चीज़ें, शरबत पिलाइए। इस तरह से आप दान पुण्य कीजिए और बैसाख पूर्णिमा का पूरा फल प्राप्त कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।